बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की बुनियाद पर तकसीम किए गए बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखेंगे। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है क्या चीज़ कि वो ऑब्जेक्ट वो जो हमें विजिबल ना हो, इवन वो माइक्रोस्कोप के अंदर भी क्या अपने कलर की वजह से विजिबल ना हो, हम उसे कलर देते हैं, स्पेशल कलर देते हैं। ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए जो हम कलर देते हैं, इस टेक्निक को हम स्टेनिंग कहते हैं। और स्टेनिंग के लिए हम जो कलर यूज़ करते हैं, चाहे वो मैन मेड कलर हो, सिंथेटिक या कोई नेचुरल कलर हो, उस कलर को हम डाई कहते हैं। स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो विजिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल हम इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का जिक्र करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को ग्राम स्टेनिंग इसलिए कहते हैं कि इसको क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था, उसके नाम पे ये ग्राम स्टेनिंग है। और ग्राम स्टेनिंग में क्या किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है जो हमें आम आंख से विजिबल या विजिबल नहीं हो रहा, उसके कलर की वजह से हम उसको क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, स्पेशल कलर देते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर ग्राम जो स्टेनिंग है इसके अंदर दो डाई इस्तेमाल किए जाते हैं, प्राइमरी डाई और सेकेंडरी डाई। जो प्राइमरी डाई है उसका कलर क्रिस्टल वायलेट है, जो सेकेंडरी डाई है उसमें सैफरानीन होने की वजह से उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। और बैक्टीरिया जो विजिबल नहीं है उसको हम जब स्टेन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर हम प्राइमरी डाई अप्लाई करते हैं, यानी उसके ऊपर प्राइमरी डाई यानी क्रिस्टल वायलेट कलर अप्लाई करते हैं। क्रिस्टल वायलेट कलर अप्लाई करने के बाद हम उसे आयोडीन के साथ वॉश करते हैं। आयोडीन के साथ वॉश करने से क्या फ़ायदा होता है कि वो जो कलर जो हम उसे देना चाह रहे हैं वो उसके बैक्टीरिया के अंदर क्या है, इम्प्रेगनेट हो जाता है, उसके अंदर दाखिल होता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर हम उसे अल्कोहल के साथ वॉश करते हैं। अल्कोहल के साथ वॉश करने से क्या होता है कि वो जो प्राइमरी कलर है उस जो ऑब्जेक्ट की सरफेस के अलावा अगर कहीं इधर उधर मौजूद होता है वो वॉश हो जाता है और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर कंप्लीटली पेनिट्रेट कर जाता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, काउंटर जो हमारे पास डाई है, जो सेकेंडरी डाई है, सेकेंडरी डाई कौन सा था, जिसके अंदर सैफरानीन मौजूद था, रेड कलर था, उसको हम अप्लाई करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। जब उसको अप्लाई किया अब उसको ऑब्जर्व करते हैं। जब उसको ऑब्जर्व किया तो हम देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जिसको हमने स्टेन किया, पहले प्राइमरी डाई के साथ, फिर उसे आयोडीन के साथ उसे उसके अंदर इम्प्रेगनेट किया, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर अल्कोहल के साथ वॉश किया, फिर सेकेंडरी डाई के साथ उसको स्टेन किया। अब देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बैक्टीरिया है, वो कौन सा कलर स्टेन करता है, कौन सा कलर वो स्टेन नहीं करता। इस बुनियाद पे हमने तकसीम किया था बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो वो प्राइमरी कलर जो था, प्राइमरी जो डाई था उसके कलर को रिटेन करते हैं। जब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके ऊपर जब डाई को अप्लाई किया जाता है, प्राइमरी डाई को, वो क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट 1 कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वो जब उनको स्टेन किया जाता है वो पर्पल कलर देते हैं। यानी उनको ऊपर जब क्रिस्टल वायलेट अप्लाई किया उनका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है और वो प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं किस चीज की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, स्टाइफिलोकोकस है, बेसिलस है और कोराइन बैक्टीरियम है। ये एग्जांपल्स हैं किसकी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। कौन सी, स्टेफिलोकोकस, बेसिलस और कोराइन बैक्टीरियम। कोराइन बैक्टीरियम क्या है, बिलोंग करता है यू बैक्टीरिया से, ट्रू बैक्टीरिया से। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसकी एग्जांपल है सोडोमोनास। आज हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, और इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके स्ट्रक्चर को हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जब हम इसको स्टेन करते हैं, इसके ऊपर डाई अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, स्टेन्ड पिंक एंड रिटेन द सेकेंडरी डाई कलर। यानी ये सेकेंडरी डाई को रिटेन करता है और कलर कौन सा होता है, आफ्टर स्टेनिंग इसका कलर होता है पिंक। यानी जब हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सामने हो उसको स्टेन कर रहे हैं, वो सेकेंडरी डाई कौन सा था, सैफरानीन था, रेड कलर था, उसको रिटेन करते हैं और स्टेनिंग के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर कौन सा होता है, पिंक होता है। और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जिस तरह हमने अब साथ साथ हम कंपैरिजन भी करते चलेंगे ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम नेगेटिव का। ग्राम पॉजिटिव की भी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थी वो लिपिड की बनी थी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की भी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सिंपल होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसकी सेल वॉल वेरी कॉम्प्लेक्स होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसकी जो सेल वॉल है उसकी सिंगल लेयर होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल की 2 लेयर्स होती हैं
और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन थिक था और पॉलीसैकेराइड थिन था, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें उसके अपोजिट होता है। इसमें क्या है जी, पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होता है और पॉलीसैकेराइड क्या होता है, थिक होता है। और ये जो स्पेस है, अब ये जब इसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके अंदर जो 2 लेयर्स हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में, ये जो 2 लेयर्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं दोनों साइडों पे पेप्टाइडोग्लाइकन की, यानी सेंटर में पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद होता है और इसकी दोनों साइडों पे इसकी आउटर मेम्ब्रेन और आउटर लेयर और इनर लेयर होती है। और ये जो आउटर लेयर और इनर लेयर के दरमियान स्पेस होती है इसको हम पेरिप्लाज्म कहते हैं। ये स्ट्रक्चर दिया गया सेल वॉल का, किस चीज की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन है, पेप्टाइडोग्लाइकन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट है और थिन लेयर होती है। और इस पेप्टाइडोग्लाइकन और इस प्राइमरी और सेकेंडरी मेम्ब्रेन के या आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम पेरिप्लाज्म कहते हैं। पेरिप्लाज्म क्या है, इन मेम्ब्रेन्स और पेप्टाइडोग्लाइकन के दरमियान जो स्पेस है, पेप्टाइडोग्लाइकन इन दोनों लेयर के, सेल वॉल की दोनों लेयर के दरमियान में मौजूद है। और इस ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन और इन लेयर्स के दरमियान जो स्पेस है, उस स्पेस को हम पेरिप्लाज्म कहते हैं। यानी स्पेस बिटवीन द पेप्टाइडोग्लाइकन एंड दीज लेयर्स इज कॉल्ड पेरिप्लाज्म। और समटाइम्स क्या होता है कि पोरेंस इन द आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर पोरेंस मौजूद होते हैं, यानी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो सम सब्सटेंसेस की एक्सचेंज के लिए या वट एवर यूज होते हैं सब डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। वो जो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस आउटर मेम्ब्रेन्स में, उनको हम पोरेंस कहते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या है कि लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड बैकबोन के साथ। इसमें जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, यानी इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड जो बैकबोन के तौर पे एक्ट करता है। थिक लेयर किस चीज की थी, लिपोपॉलीसैकेराइड की थी, उसके अंदर क्या है, लिपोप्रोटीन्स अटैच होते हैं। और इसके अंदर जो हम अगर बात करें प्राइमरी इसकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की, तो उसमें क्या था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उसके अंदर टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट थे, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होते। और इसके अंदर क्या, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट हो तो इसके अंदर जो फ्लैजेला प्रेजेंट उसकी 4 सपोर्टिंग रिंग्स होती हैं। सपोर्टिंग रिंग्स से क्या मुराद है, जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला बैक्टीरिया में राइज होता है बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी क्या है, सेल बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है। यानी बैक्टीरिया में अगर फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को देखें तो फ्लैजेला बैक्टीरिया के सेल में बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद एक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी से राइज होता है। और इस बेसल बॉडी में के अंदर रिंग्स मौजूद होती हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर अगर फ्लैजेला मौजूद हो तो इस बेसल बॉडी में जहां से ये फ्लैजेला राइज होता है उसके अंदर 2 रिंग्स होती हैं। लेकिन अगर ये फ्लैजेला प्रेजेंट हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर तो इसकी क्या होती है, 4 सपोर्टिंग रिंग्स होती हैं। और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये मोर डेंजरस देन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीसैकेराइड की थिक लेयर होती है। और पॉलीसैकेराइड क्या होता है, टॉक्सिक इन नेचर है। और ये टॉक्सिक इन नेचर होने की वजह से ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को अपने होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी। यानी ये जो थिक लेयर थी पॉलीसैकेराइड की, ये टॉक्सिक इन नेचर होती है, जिसकी वजह से जो ग्राम नेगेटिव है ये ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा टॉक्सिक होता है। और ये जो ये थिक लेयर थी पॉलीसैकेराइड की, ये इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अपने होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी महफूज रखती है। और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये एंटीबायोटिक्स के भी मोर रेजिस्टेंट है। यानी ग्राम पॉजिटिव से लेस रेजिस्टेंट है, मोर रेजिस्टेंट है, लेस रेजिस्टेंट है किसके, एंटीबायोटिक्स के। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये मोर रेजिस्टेंट है, यानी एंटीबायोटिक्स के इन पे बहुत कम असर होता है। अब हम देखते हैं डिटेल के साथ स्ट्रक्चर को, किस चीज के, सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की 2 लेयर थी, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान है किस चीज की, पेप्टाइडोग्लाइकन की। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होती है, थिन होती है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है इनकी जो मेजॉरिटी है वो पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। और ये जो स्पेस थी इस पेप्टाइडोग्लाइकन की और ये जो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की, उसको हम क्या कहते हैं,
पेरिप्लाज्म कहते हैं। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन देखें या आउटर मेम्ब्रेन देखें, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। यानी ये आउटर लेयर है, इनर लेयर है, इसमें भी क्या है, इसके अंदर प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स हैं, ये एम्बेडेड होते हैं। सेम लाइक जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी क्या चीज़ है, ये प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर ये फास्फोलिपिड्स हैं, और फास्फोलिपिड्स के अंदर ये क्या है, ये साइड रिंग्स मौजूद हैं। और इसके अलावा जो पिल्ला है वो भी राइज करता है किससे, इनर मेम्ब्रेन से। इनर मेम्ब्रेन से राइज करता हुआ पेप्टाइडोग्लाइकन में से गुजरता हुआ ये क्या करता है, बाहर निकल जाता है। और अगर हम बात करें इसके ये ऊपर लिपिड ये क्या थे, ये फास्फोलिपिड्स थे। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये जो दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के और आउटर मेम्ब्रेन के भी एक साइड पे क्या है, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, फास्फोलिपिड्स हैं। लेकिन जो इसकी जो सरफेस है, एस लेयर है, एस लेयर में क्या होते हैं, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स चंद एक रिंग लाइक होते हैं यानी फास्फोलिपिड। लेकिन जिसकी सरफेस पे, आउटर मेम्ब्रेन की सरफेस पे ज्यादातर कौन से लिपिड्स ये होते हैं। ये स्ट्रक्चर था किसका, सेल वॉल का, सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। आज की इस वीडियो में हमने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के साथ साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को बड़ी डिटेल के साथ देखा। तो हम अपनी कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए कोई और टॉपिक लेके आएंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।